नमस्कार। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में आप सबका स्वागत। निरंतर मैं वाल्मीकि रामायण सुना रही हूँ। आज अयोध्या कांड का चतुर्थ सर्ग सुनेंगे। इस सर्ग में राजा दशरथ श्री राम को बुला करके राजा बनने के लिए कहेंगे। प्रथम तो ये कहेंगे कि शुभ मुहूर्त कल ही है, तुम उसी शुभ मुहूर्त में राजा के पद पर आसीन हो जाओ। और द्वितीय ये कारण बताएंगे कि मैं अति वृद्धावस्था हो गया हूं, अब तुम्हें राजा बनना चाहिए। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि मैं उत्पात जनित स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मेरे मृत्यु की सूचना हो रही है। और एक कारण बीच में बताएंगे जो मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि भरत नहीं है उपयुक्त समय। ऐसा क्यों कहा, ये तो विद्वान ही बताएंगे। इन रोचक बातों को आइए इस सर्ग में सुनिए। राजसभा से जब वे पिछले सर्ग में राजसभा से जब पूर्ववासी अपने अपने घर को चले गए थे, तब वे जाने वाले प्रभावशाली नरेशों से पुनः मंत्रियों तथा सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर ही देना चाहिए। और इसके पश्चात वे अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सुमंत को बुलाया और फिर से एक बार श्री राम को बुलाने के लिए उनसे कहा। और राजा की आज्ञा मान करके सुमंत रथ लेकर के श्री राम के महल गए उनको बुलाने के लिए। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के आने की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम को संदेह हुआ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले गए थे मिलने और फिर दोबारा वे आए हैं। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से मुझे बताइए। तब सूत ने उनसे कहा, यानी सुमंत्र जी ने, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बातें कहने के लिए उन्हें महल के भीतर ही बुला लिया। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर उनके श्री चरण में प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन दे करके और अपनी बात कहना प्रारंभ किया। कहते हैं श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी मैंने कर लिए। पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिया। वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता ऋषि पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से उऋण हो गया। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा मेरे पास अब कोई कर्तव्य नहीं शेष है। यानी मैं सारे कार्य कर चुका हूं, अब सिर्फ यही प्रमुख कार्य है कि तुम युवराज के पद पर अभिषिक्त। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूं उस आज्ञा का पालन तुम्हें करना चाहिए। बेटा, अब सारे प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल, राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर रखा है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है
और अंतोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो। उसके पहले, मतलब मेरे मोह आने के पहले ही अभिषेक करा लो अपने, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि बड़ी चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं का संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करा दूंगी। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। अब यही बात जो राजा दशरथ कहने जा रहे हैं, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप समझ पा रहे होंगे तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि क्या इसके पीछे कोई और कथा है। कहते हैं कि जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। अब किस कारण से ये बात कही मुझे इसमें संदेह नहीं है। फिर उनके गुणों की बखान करते हैं भरत की, किसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता है। अपने ही जैसा यहाँ भी कहने लगे, जैसे स्वयं के कहे कि मैं मोह में न पड़ जाऊं उसके पहले तुम राजा युवराज पद पर आसीन हो जाओ, ऐसा उनका मत है। वैसा उन्होंने भरत के लिए भी कहा। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग, द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के नियम व्रत पालन के लिए कहकर फिर राजा ने ही जाने कि श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी। राम पिता को प्रणाम करके अपने महल को गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी और पुत्र के लिए अपने राज्य लक्ष्मी की याचना कर रही हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर के सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही, माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात मुझे बताई है जिसे पिताजी ने मुझसे कहा, बताई थी पिताजी से, फिर उन्होंने इनसे कहा। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हैं वे सब आप कराइए। चिरकाल से माता के हृदय में
जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति की सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, बेटा श्री राम चिरंजीवी हो। तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राज लक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राज्य लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए से कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राज्य लक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सुमित्रानंदन, तुम अभिष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए और अपने महल की ओर चले गए। इस तरह से अयोध्या कांड का यह चतुर्थ सर्ग यही पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्थः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करें, लाइक के साथ ही कमेंट्स करें क्योंकि मुझे भी खुशी